अकबर टेक्निकल चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नफ्स को नेचा दिखाना। एक दफ़ा दस्तरख्वान पर मुख्तलिफ अक़साम के ताम सजाए गए, मशरूब, मिठाइयाँ, फल वग़ैरह। वक़ायु फ़कीर अपने नफ्स से मुखातब हुए बोले, बता नफ्स, तुझे क्या खाना है, तुझे क्या पीना है? देख ले, दुनिया भर के ताम तेरे आगे सजे हुए हैं, मशरूब, फल और मिठाइयाँ हैं, बता तुझे क्या चाहिए। वक़ायु फ़कीर ने जेब से सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, पानी में भिगोकर नवाला मुंह में डाला और अपने नफ्स से कहता जाता, खा मेरे नफ्स खा, इससे लजीज खाना तूने आज तक नहीं खाया होगा, खा सूखी रोटी खा। एक रोज नफ्स ने वक़ायु फ़कीर से कहा, ईद आने वाली है तो मुझे कीमती कपड़े पहना। वक़ायु फ़कीर कीमती मलबूसात ले आए और वीराने की तरफ निकल गए। रास्ते में इन्हें एक मिस्कीन चरवाहा मिला। वक़ायु फ़कीर ने एक लिबास चरवाहे को दे दिया। नफ्स चीख पड़ा, ये क्या कर रहे हो वक़ायु? वक़ायु ने उसे जवाब नहीं दिया। वीराने की तरफ जाते हुए इन्हें जो भी खस्ता हाल मिला उसे एक जोड़ा लिबास देते गए, हत्ता कि वक़ायु फ़कीर के पास कपड़े का सिर्फ एक जोड़ा रह गया, जो इन्होंने पहन लिया। नफ्स ने हंसकर कहा, मैं समझ रहा था कि तुम कपड़ों का आखिरी जोड़ा भी किसी गरीब को दे दोगे। चलो, तुमने मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी की है। नफ्स की बात सुनकर वक़ायु फ़कीर रुक गए। इन्होंने इधर उधर देखा। इन्हें फटे पुराने कपड़ों में एक मजज़ूब दिखाई दिया। वक़ायु ने अपने तन से कीमती लिबास उतारा और मजज़ूब को पहना दिया और मजज़ूब के फटे पुराने कपड़े खुद पहन लिए। वक़ायु फ़कीर सिवैयाँ खाने के बहुत शौकीन थे। वक़ायु फ़कीर सिवैयाँ बड़े शौक से खाते थे। एक दिन चंद रात को सोने से कबल इन्होंने दुआ मांगी, परवरिदगार, कल ईद है तो खूब जानता है कि सुबह से घरों में सिवैयाँ पकेंगी। मालिक, सिवैयाँ खाए मुद्दत हो गई है, क्या ही अच्छा हो कि जब सिवैयाँ पक कर तैयार हों तो मेरे और अम्मा के सिवा सब मर जाएं, हम जाकर सबके घरों से सिवैयाँ उठा लाएं और जब अपने घर पहुँचें तो अम्मा भी मर जाएं, बस मैं हूँ और खाने के लिए सिवैयाँ। वक़ायु फ़कीर शादी की तकरीब में। वक़ायु फ़कीर के गांव में शादी की तकरीब थी। वो भी शादी की दावत में जा पहुँचे। इन्हें देखकर मेज़बानों ने कहा, फ़कीर आप बाहर बैठें। इसकी वजह ये थी कि वक़ायु फ़कीर फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। मेज़बानों ने इन्हें अंदर जाने से रोकते हुए कहा कि अंदर ख़ास मेहमान हैं। वक़ायु फ़कीर ने कहा कि मुझे दावत दी गई है, मैं क्यों अंदर ना जाऊं, मगर इन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। वक़ायु फ़कीर वापस आए और धोबी के पास पहुँचे। इससे कहा, आज कोई नए साफ कपड़ों का जोड़ा तो दो, मुझे एक दावत में जाना है। धोबी ने एक अच्छा नया जोड़ा निकालकर इन्हें दे दिया। धोबी ने एक अच्छा नया जोड़ा निकालकर इन्हें दे दिया। अब वक़ायु फ़कीर नया जोड़ा और पगड़ी पहनकर उसी शादी में दोबारा पहुँच गए। सब ने इस्तकबाल किया। अब जब खाना लगा तो तब सब लोग खाना खा रहे थे, मगर वक़ायु फ़कीर ने सारा खाना कपड़ों पर गिरा दिया और साथ कहते गए, मेरे कपड़ों खाना खाओ और खाओ। ये मंजर सब लोग हैरानी से देख रहे थे। वो वक़ायु के पास आए और कहा कि जनाब, आप कपड़ों को क्यों खाना खिला रहे हैं? ये कपड़े खाना नहीं खाते। तब वक़ायु फ़कीर ज़ोर ज़ोर से हंसे और कहने लगे, मैं तो पहले भी आया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया और वापस भेज दिया। अब मैं इन्हीं कपड़ों की वजह से तो अंदर आया हूँ, उसी लिए उन कपड़ों को खाना खिला रहा हूँ, मगर ये खाना खाते ही नहीं। अब इंसान की इज्जत तो नहीं है, इज्जत उन कपड़ों की है। अल्लाह ने हर हाल में रिज़्क़ देने का वादा उठाया है। एक बार वक़ायु फ़कीर मस्जिद में बैठे थे। वाइज़ की मजलिस में मौलवी साहब कह रहे थे कि रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने फरमाया है
وہ اپنے مخلوق کو ہر حالت میں روزی پہنچاتا ہے۔ وقایو اچانک اٹھے اور جنگل کی جانب چل دیے، اور جنگل میں بڑے سے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گئے، اور سوچا کہ میرے نصیب میں جو رزق ہے وہ تو یہیں مل جائے گا۔ 2 دن اور 1 رات گزر گئی۔ دوسری رات ہونے کو آئی تو درخت کے نیچے شکاریوں کے ایک گروہ نے آ کر ڈیرا لگایا، کھانا پکایا، اور کھانے سے قبل انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ 1 پلیٹ قریبی گاؤں میں جا کر کسی مسکین کو دے کر آؤ، پھر سب کھانا کھاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وقایو سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے کھانسنا شروع کر دیا۔ شکاریوں نے وقایو کو نیچے بلایا اور پوچھا کہ کیا بھوکے ہو؟ اس پر وقایو نے کہا کہ 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ شکاریوں نے مسکین والی پلیٹ وقایو کو دی، اور وقایو نے اپنا پیٹ بھرا۔ واپس اپنے گاؤں پہنچے تو ماں نے پوچھا تم کہاں غائب تھے؟ بولے دیکھنے گیا تھا کہ مولوی صاحب سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ ماں نے پوچھا پھر کیا دیکھا؟ وقایو فقیر بولے مولوی بول تو سچ رہا تھا، لیکن کھانسنا پڑا، تب جا کر پیٹ کی آگ بجھی۔ وقایو فقیر کا اللہ کے نام پر خربوزہ مانگنا۔ ایک مرتبہ خربوزے بیچنے والا آواز لگا کر لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا۔ وقایو کا بھی دل خربوزہ کھانے کو چاہا۔ انہوں نے اللہ کے نام پر خربوزہ مانگا تو بیچنے والے نے ایک چھوٹا سا خراب اور پوسپسا خربوزہ دے دیا۔ وقایو نے پھر جیب سے 1 پیسے کا سکہ نکال کر دیا تو اس نے دوسرا اچھا سا بڑا اور میٹھا خربوزہ اٹھا کر دیا۔ وقایو نے دونوں دانے ہتھیلیوں پر رکھ کر ہاتھ اوپر اٹھائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے بولے اپنے نام پر ملا ہوا خربوزہ دیکھ، اور 1 پیسے میں خریدا ہوا خربوزہ بھی دیکھ۔ 1 پیسے کی قدر دیکھ اور اپنے نام کی بھی قدر دیکھ۔ وقایو فقیر اور چور۔ گاؤں میں کسی کے گھر چوری ہو گئی، شور مچا تو لوگ لالٹین اور لاٹھیاں لے کر چور کو پکڑنے نکلے۔ ماں نے وقایو فقیر کو جگایا تو وقایو بھی گھر سے نکل پڑے۔ وہ چور کو تلاش کرنے کے بجائے قبرستان جا پہنچے اور بیٹھ کر چور کا انتظار کرنے لگے۔ چور کی تلاش میں جانے والے کچھ لوگوں کے پوچھنے پر کہ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو وقایو؟ تو وقایو بولے چور کا انتظار کر رہا ہوں، کتنا بھاگے گا، وہ کہیں بھی جائے آخرکار آنا تو اسے یہیں پر ہے، اس لیے چور کو پکڑنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں۔